जैसलमेर में क्षत्रिय युवक संघ के संस्थापक तनसिंह की 99वीं जयंती समारोह का आयोजन, ज्यादा से ज्यादा लोगों के आने का निमंत्रण दिया गया है। कार्यक्रम को सफल बनाने की तैयारी की जा रही है। उदयपुर के सलूम्बर में किसानों ने किया धरना प्रदर्शन, अपनी समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया। जयसमंद केनाल में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, बिजली व्यवस्था ठीक कराने की मांग की। जयपुर में पोलो सीजन 2023 का आगाज, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पोलो खिलाड़ी लेंगे हिस्सा। 12 मार्च तक आयोजित होगा सीजन, महिला खिलाड़ी भी होंगी, लेंगे हिस्सा। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के 811वें उर्स की शुरुआत हुई है। चांद देखने के बाद ख्वाजा गरीब नवाज के मजार को पहला गुस्ल दिया गया है। दरगाह के शाही कव्वालों ने सूफियाना कलाम पेश किए। चित्तौड़गढ़ के बामनिया में चल रही गुर्जर समाज की खेलकूद प्रतियोगिता का हुआ समापन। मेजबान टीम बामनिया ने जीता फाइनल मुकाबला। रमेश गुर्जर मैन ऑफ द मैच और सीरीज रहे। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। झुंझुनू के सूरतगढ़ क्षेत्र के गांव जाखोद बिशनपुरा में सेना के जवान कर्मवीर की सैन्य सम्मान से अंत्येष्टि की गई। कर्मवीर 48 आर्म्ड रेजिडेंट में हवलदार के पद पर कार्यरत थे। दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ। चित्तौड़गढ़ के अकोला में गणतंत्र दिवस पर्व की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। बालिकाओं ने पीटी परेड का अभ्यास किया है। 26 जनवरी को होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम। अफ्रीका में 363 खेजड़ली शहीदों का इतिहास पाठ्यक्रम में शामिल होगा। 3 देशों में खेजड़ली शहीदों की याद में पौधारोपण। विदेश में बिश्नोई समाज का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित। उदयपुर में कोहरे के चलते जयसमंद झील में नाव भटक गई। 2 घंटे तक स्कूली बच्चे फंसे रहे। कोहरा हटने के बाद बच्चों को किनारे पहुंचाया। राजस्थान रोडवेज की विशेष चेकिंग अभियान में बिना टिकट यात्रियों को पकड़ा है। 46 बसों का निरीक्षण किया गया है। 103 सवारी बिना टिकट के पाई गई है। कंडक्टरों के खिलाफ की जाएगी कार्रवाई। कपासन में विद्या निकेतन के सदस्यों की ओर से भव्य पथ संचलन किया गया। संचलन में वीरांगना बनी छात्राओं का दल आकर्षण का केंद्र रहा। सामाजिक संगठनों ने पुष्प वर्षा करके स्वागत किया। खेल मंत्री अशोक चांदना ने बूंदी के बाचोला गांव में खेल मैदान विकसित करने के लिए 50 लाख रुपए और स्कूल के भवन के लिए 25 स्कूल के भवन के लिए रुपए देने की घोषणा की है। चांदना ने कहा है कि विकास में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। टोंक के देवली में प्रतिभा सम्मान समारोह और शिव छात्रावास भवन लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित। पूर्व सांसद और अभिनेत्री जया प्रदा कार्यक्रम में शामिल। अभिनेत्री जया प्रदा ने पठान फिल्म के विरोध को लेकर कहा है कि फिल्म को बिना देखे जनता को रिएक्शन नहीं करना चाहिए। फिल्म इंडस्ट्री पर कई परिवार निर्भर है। फिल्म के फ्लॉप होने पर डेली वेजेस पर काम करने वाले लोगों का जीना मुश्किल होगा। सीकर पुलिस लाइन में तैनात जवानों ने जयपुर में भरा मायरा। पुलिस लाइन के बार्बर के बेटी की शादी की रस्म पूरी की है। 2,11,000 रुपए देकर मायरा भरा। रेलवे प्रशासन की ओर से उदयपुर स्टेशन का विश्व स्तरीय विकास होगा। 354 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है। 6 महीने में स्टेशन पुनर्विकास का कार्य पूरा किया जाएगा। जैसलमेर के रामगढ़ में इंदिरा गांधी नहर पर बना पुल जर्जर हुआ। विभाग ने मरम्मत कराने के बजाय पुल को बंद किया है। किसान और आम लोगों को परेशानी हो रही है। जैसलमेर के रामगढ़ में 10 घंटे चलाकर बंद कर दी गई रिडमल नहर। नहरी विभाग की मनमानी से परेशान हो रहे किसान। सीएम के नाम दिया ज्ञापन। चित्तौड़गढ़ का बोई समाज युवा संस्थान चलाएगा सदस्यता अभियान। जिला बैठक मिंड की महादेव पिपली पाल धार्मिक स्थल पर निर्णय लिया गया है। उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर मंडल की DRUCC की पहली बैठक आयोजित की गई। मंडल रेल प्रबंधक नरेंद्र ने की बैठक की अध्यक्षता। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक मुकेश सैनी रहे मौजूद। सदस्यों ने दिए कई सुझाव। बाड़ी शहर में बढ़ते आपराधिक घटनाओं को लेकर 65 CCTV कैमरे लगेंगे। आपराधिक वारदातों पर अंकुश लगेगा। शहर के मुख्य रास्ते, बाजार, चौराहों को चिन्हित किया गया है। प्रदेश में सर्दी का सितम जारी है। सभी जिलों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से ज्यादा दर्ज किया गया। 27 जनवरी तक मौसम में परिवर्तन हो रहा है। कोटा, जयपुर, भरतपुर संभाग में मावठ की संभावना। चित्तौड़गढ़ के तापमान में हो रही बढ़ोतरी। क्षेत्र में कोहरा छाया रहा। विजिबिलिटी 50 मीटर रही। करौली में मौसम में बदलाव हुआ। आसमान में बादल छाए हैं। रुक रुक कर मावठ होने से एक बार फिर से बढ़ रही सर्दी। जनजीवन हो रहा प्रभावित। कोहरे के आगोश में लेक सिटी उदयपुर विजिबिलिटी हुई 0। राहगीरों को हो रही परेशानी। कोहरे के चलते कल हवाई यातायात भी प्रभावित हुआ था। सीकर के फतेहपुर में सर्दी का असर बरकरार। न्यूनतम तापमान 8.5 डिग्री दर्ज। बचाव को लेकर अलाव तापते नजर आए लोग।
चित्तौड़गढ़ के बेंगू में सर्दी के सीजन का सबसे घना कोहरा, घने कोहरे के चलते यातायात सेवाएं प्रभावित। नेशनल हाईवे पर भी कम रही वाहनों की आवाजाही। स्पाइस जेट की फ्लाइट में यात्री और क्रू मेंबर के बीच झड़प, दिल्ली में बोर्डिंग के दौरान झगड़ा। स्पाइस जेट ने कहा क्रू मेंबर के साथ यात्री ने की बदतमीजी। कश्मीर और लद्दाख के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी जारी, मौसम विभाग का अनुमान 25 जनवरी तक जारी रहेगी बर्फबारी। यूपी में ठंड बढ़ने के आसार, 25 जनवरी को पश्चिमी यूपी में हो सकती है बारिश। मध्य प्रदेश में मौसम को लेकर अलर्ट, कई इलाकों में बारिश की आशंका, 2 से 3 डिग्री तक गिर सकता है तापमान। नागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को मिली जान से मारने की धमकी, बाबा के रिश्तेदार लोकेश गर्ग ने धमकी मिलने की शिकायत दर्ज कराई है। कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री का बयान, कहा भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने से राम पर सवाल उठाना और पत्थर फेंकना बंद हो जाएगा। माइंड रीडिंग के आरोपों से धीरेन्द्र शास्त्री ने किया इनकार, कहा मैं माइंड रीडिंग नहीं करता, लोगों की परेशानी बताकर उनका समाधान बताता हूं। जजों को लेकर कानून मंत्री किरण रिजिजू का बयान, कहा जज न चुनाव लड़ते हैं न जनता उन्हें हटा सकती है, लेकिन फैसले देखकर जनता बनाती है अपनी राय। दिग्विजय सिंह के बयान से कांग्रेस ने पल्ला झाड़ा, जयराम रमेश ने ट्वीट करके लिखा है दिग्विजय के विचार पार्टी के नहीं है, सर्जिकल स्ट्राइक पर उनके व्यक्तिगत विचार। बीजेपी ने कांग्रेस पर किया पलटवार, कहा सेना के शौर्य पर सवाल देश को बर्दाश्त नहीं है। जेएनयू कैंपस के अंदर पीएम मोदी की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग के खिलाफ प्रशासन की एडवाइजरी, छात्रों को चेतावनी, कहा ऐसे कार्यक्रमों से शांति भंग हो सकती है। उत्तराखंड के जोशीमठ में भू धसाव लगातार जारी, जोशीमठ तहसील भवन में आई दरारें, तहसील भवन में ही है आपदा कंट्रोल रूम, प्रशासन अलर्ट। राहुल गांधी ने कश्मीरी पंडितों के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की, राहुल ने सुनी कश्मीरी पंडितों की समस्या। राहुल गांधी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बीजेपी पर साधा निशाना, राहुल ने कहा देश में नफरत फैला रही बीजेपी। गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली के लाल किले पर सुरक्षा बढ़ी है, पुलिस बल और सेना के जवान तैनात, सूत्रों के मुताबिक बड़े हमले की फिराक में आतंकी। दिल्ली में 26 जनवरी पर ड्राई डे, रामनवमी और होली पर भी नहीं मिलेगी शराब, केजरीवाल सरकार ने जारी किया आदेश। पोर्ट ब्लेयर में सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर बोले गृह मंत्री अमित शाह, नेताजी को बुलाने का प्रयास किया गया। दिल्ली में पराक्रम दिवस पर सेना के जवानों ने दिखाया शौर्य, मोटरसाइकिल पर दिखाए हैरान करने वाले करतब। आम आदमी पार्टी ने वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध किया है, आतिशी बोली है राज्य और केंद्र में एक साथ चुनाव हुए तो जनता के लिए फैसला लेना मुश्किल होगा। पठान फिल्म का बजरंग दल ने किया विरोध, पुणे में फिल्म थिएटर के बाहर जमकर की नारेबाजी। आईसीसी ने साल 2022 की मेंस T20 टीम ऑफ फेयर का ऐलान किया है, 3 भारतीय खिलाड़ियों के नाम शामिल है, विराट, सूर्य और हार्दिक को जगह मिली है। पाकिस्तान में सोमवार को फिर गुल हुई है बिजली न होने के चलते मेट्रो समेत कई अहम सेवाएं प्रभावित, बिजली वापस लाने का काम जारी। पाकिस्तान में जनरेटर पर चल रहे हैं कई अस्पताल, बिजली गुल होने के बाद मुश्किल में पड़ी है अहम सेवाएं। स्वीडन और तुर्की में बढ़ी है टेंशन, तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा है नेटो सदस्यता के लिए तुर्की से किसी समर्थन की उम्मीद न करे स्वीडन। रूस ने दोनेत्स्क के एक गांव पर कब्जा करने का दावा किया है, रूस के रक्षा मंत्री ने ऐलान किया। दोनेत्स्क के सोलेदार से यूक्रेन के घायल सैनिकों को निकालने का काम जारी, इलाके के पास ऑपरेशन चलाते दिखे यूक्रेन के वायुसैनिक। रूस यूक्रेन युद्ध में तबाह हुआ यूक्रेन का बखमुत शहर, यूक्रेनी सेना ने जारी किया वीडियो में दिखा बखमुत की तबाही का मंजर। लेपर्ड टैंक को लेकर जर्मनी का बयान, कहा यूक्रेन को टैंक भेजने से इनकार नहीं कर रहा जर्मनी, लेकिन आखिरी फैसला करना अभी बाकी। ब्राजील और अर्जेंटीना साझा मुद्रा बनाने की तैयारी में, दोनों देशों के बीच कमर्शियल ट्रांजैक्शन के लिए एक ही करेंसी इस्तेमाल करने की तैयारी। स्लोवेनिया में बर्फीले तूफान के बाद बिजली गुल, एक रात में 12 से ज्यादा सड़क हादसे दर्ज, अधिकारियों ने स्थानीय लोगों के लिए जारी किए निर्देश। ईरान के खिलाफ नए प्रतिबंध लगाने की तैयारी में यूरोपीय संघ के मंत्रियों ने पास किए नए सैंक्शन।
बगदाद में स्वीडन के दूतावास के बाहर विरोध प्रदर्शन। स्वीडन में कुरान जलाने के मामले में तूल पकड़ा। क्रोएशिया के कई इलाकों में 2 मीटर ऊंची बर्फ जमी है। स्थानीय लोगों को अलर्ट रहने के निर्देश। और चलिए इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जी राजस्थान। नमस्कार। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।